क्विक रिव्यू lymph node. कोई पूछे कोई स्मॉल कैप्सुलेटेड lymphoid piece persist along the passage of lymphatic system. इसमें ए डबल एफरेंट जो है ना अपना पाथवे होते हैं, उसके बाद सब स्केपुलर, ठीक है, आउटर कार्टेक्स, फिर इनर कार्टेक्स, आउटर कार्टेक्स, इनर कार्टेक्स को पेरा कार्टेक्स बोलते हैं, और उसके बाद ये अपना मेडुला आ गया, ठीक है। पहले ये बी सेल्स, उसके बाद टी सेल्स, उसके बाद ये अपना प्लाज्मा आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, आप ये देख लें। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पेराकॉर्टेक्स में क्या चीज़ है देख लें। प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, सॉरी, पहले सबसे पहला आउटर कवर कॉर्टेक्स, बी सेल्स, उसके बीच में टी सेल्स यानी इनर कॉर्टेक्स जिसको हम पेराकॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इधर लिखा मैंने मेडुलर कॉर्टेक्स में क्या होता है, पैक्ड लिम्फोसाइट्स प्लस प्लाज्मा। मेडुलर साइनस में क्या होता है, रेटिकुलर सेल्स प्लस मैक्रोफेज, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ, चले कोई रफ कॉपी पे। ये हो गया आपका, आप बोलें कि फॉलिकुलर एंड डेंड्राइटिक सेल्स जो मैक्रोफेज में तो क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख लें। मिसाल के तौर पे एक अपना वायरल एंटीजन, वायरस या बैक्टीरिया, ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। मैक्रोफेज ने क्या किया, इन्होंने अपना फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है ना कि पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ये चीज़ किसी चीज़ को इंगल्फ करना अंदर की तरफ, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस ये है आपका मैक्रोफेज हो गया, ठीक है। ये चीज़ें एंटीजन इसको इंगल्फ किया और फ्यूज़ प्रोसेस किया एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ प्रोसेस करके। ये क्लास 2 मालिक्यूल्स हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम में क्लास 1 क्लास 2 मालिक्यूल्स किसको बोलते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड हियर कि एंटीजन जो वायरल बैक्टीरिया है इसको इंगल्फ करके अपना प्रोसेस फ्यूज़ विद द जो है फ्यूज़ किया आपने एसिडिक एनवायरनमेंट वो जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैक्रोफेज, फिर प्रेजेंट किया किसके साथ, क्लास 2। वो क्लास 2 ने सरफेस पे अपना क्या क्या एक्सप्रेस किया, ठीक है। फिर क्या होता है कि टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर। टी हेल्पर सेल्स जो है टी लिम्फोसाइट्स, वो जो हेल्प बी लिम्फोसाइट टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अब ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन, ठीक है, ये जो जहाँ पे ये एंटीजन एक्सप्रेस किया क्लास 2 के साथ, ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ दोनों एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, इसको कौन खा जाएगा, मैक्रोफेज। तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं कि उनके सरफेस के ऊपर ना यहाँ पे एफसी पोर्शन के साथ ये ना अटैच हो जाते हैं अपना एंटीबॉडीज़ और ये ना एंटीजन यहाँ पे, तो ये होल्ड करता है, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट सेल्स हम इसको नहीं कहते, उसका कॉन्सेप्ट एक और है। तो ये फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हम कह सकते हैं कि ये एंटीजन जो है ना वो होल्डिंग एक डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इस तरह हम कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ में एक ये और लिख लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, देखें। अब ये 2-3 है, देखें, हमें पता है ना, हमने ये पढ़ा था कि भाई सपोज ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो है ना खून जा रहा है, आयोडा आपको पता है पूरे सिस्टम के साथ, फिर आगे जाके कैपिलरीज आती हैं, फिर वो जाके अपना ऑक्सीजनेटेड फिर डीऑक्सीजनेटेड ये चीज़ें जाती है, और इसके साथ ये एक दूसरा सिस्टम लिम्फेटिक वाला। तो हमें कोई पूछे कि व्हाट इज़ द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, वो क्या चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पॉइंट, एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे लिम्फोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं या उसके अंदर जानते हैं किसके, लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम में या तो इंटर होते हैं या तो एग्जिट होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। मैंने एक स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिसल ये लिम्फेटिक आर्टरी है, ठीक है, लिम्फेटिक आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स, फिर जाके कैपिलरीज, फिर यहाँ पे लिम्फेटिक में इंटर होते हैं। तो इंटर या द प्लेस वेयर लिम्फोसाइट्स इंटर और एग्जिट, ठीक है। इसको मैंने मैग्नीफाई किया तो आप देख लें यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स ये बड़े, तो ये पोस्ट वेनिल कैपिलरीज को बोलते हैं ये चीज़, ठीक है।
अब मैंने एक और चीज़ बतानी, अगर हमने ये पढ़ा है अपना लिम्फ नोड, तो एक चीज़ ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ब्रूटन डिजीज़ लिखा हुआ, ब्रूटन डिजीज़ जिसमें बी लिम्फोसाइट्स नहीं होते हैं, और ये स्पेशली एक्स लिंक्ड डिजीज़ है तो हम बॉयज़ में होती हैं, और टी सेल्स जहाँ पे नहीं होते हैं, डिफिशिएंट होते हैं, उसको हम डिजर्गन सिंड्रोम्स कहते हैं। तो ठीक है, ब्रूटन एडिजर्स ये जस्ट ऐसे नॉर्मली तो मैंने याद कर दी ये चीज़ आगे, ठीक है। हम क्या करते हैं इसका एक, अगर हम वो पढ़ के है ना, मिसाल के थ्रू मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई कि भाई ये कहाँ पर लिम्फ नोड है, सबसे आउटर पार्ट कार्टेक्स में आपके बी सेल्स पड़े हैं, उसके बाद आपके पेरा कार्टेक्स जिसको इनर कार्टेक्स बोलते हैं उसमें टी सेल्स पड़े हैं। ये है नॉर्मल पिक्चर। अगर इस पिक्चर पे मैं आता हूँ, इस पिक्चर के साथ ना बी सेल्स मतलब कि इनलार्ज्ड है, ठीक है, बी सेल्स इनलार्ज बट टी सेल्स आर नॉर्मल, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जिसको इम्यूनिटी का कौन सा रिस्पांस है, ह्यूमरल रिस्पांस। ह्यूमरल रिस्पांस और सेल मीडिएटेड रिस्पांस हम आगे पढ़ देंगे, इसको डिटेल में क्या है जस्ट अंडरस्टैंड के दिस वन, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पिक्चर हमने देखी, और इसके साथ ये देख रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स जहाँ पे इनलार्ज हो और टी सेल्स नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल रिस्पांस में ऐसे होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर वायरल की बात करें तो क्या होता है, तो आप देख लें वायरल में क्या होता है कि सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है, वहाँ पे ह्यूमरल हुआ, वो हम पढ़ते हैं कि आगे सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल किसको बोलते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बी सेल्स आर नॉर्मल बट टी सेल्स जो है ना वो इसको हाइपरप्लेसिया हो गया, ठीक है, हाइपरप्लेसिया ऑफ द टी सेल्स दैट्स अगर इन द वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल वायरस का पता चल गया। अच्छा, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे टी सेल्स तो नॉर्मल है लेकिन बी सेल्स से उसको डिफिशिएंट है ही नहीं, तो इसको हम ब्रूटन डिजीज कहते हैं, इसको हम अल्फा ग्लोबिनीमिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कि बॉयज़ में होता है, बॉयज़ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है अभी। अच्छा, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे बी और टी दोनों सेल्स नहीं होते, इसको हम बोलते हैं स्किड्स, ACCIDS, इसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं कि एडेनोसाइन डियामाइन डिफिशियंसी। अब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जस्ट बी लिम्फोसाइट इतना बड़ा हो जाता है, जो पूरा का पूरा लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर जो है ना वो सारा का सारा चेंज कर देता है। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है वो ना रेड ब्रिंग सेल्स प्रेजेंट इन द हॉजकिन लिम्फोमा। एक चीज़ है, हम कहाँ लेक्चर में क्या सुना था कि भाई जो है ना वो पेनफुल जो है ना रबरी टाइप एक होती है लिम्फोमा, लिम्फ नोड बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता जाता है, रबरी कंसिस्टेंसी होती है, फिर क्या होता है कि वो जो पेनलेस होता है, ठीक है। बट इन रेयर केस में एक ऐसी चीज़ है कि वो पेशेंट जब अल्कोहल पीता है तो उसी कंडीशन में उसको पेन होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। ये जस्ट अच्छा, एक और कंडीशन है जिसमें अपना बी सेल्स तो नॉर्मल है लेकिन टी सेल्स क्या है, अंडर पॉपुलेटेड है। तो इसमें उसमें ऐसे पेशेंट्स में इसको बोलते हैं डिजॉर्ग सिंड्रोम, जहाँ पे टी सेल्स होते ही नहीं है, अंडर पॉपुलेट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। उसमें कैल्शियम की कमी होती है, हाइपोकैल्शियम कंडीशन इसमें है। तो आप इस पिक्चर को पूरे को देख लें तो ये आपको कंडीशन, ये नॉर्मल कैसा, बैक्टीरियल में कैसा होता है, वायरल में कैसा होता है, ब्रूडेंस में क्या होता है, स्किड्स में क्या होता है, डिजॉर्ग में क्या होता है। तो ये चीज़ें बंदा ऐसे कंपेयर कर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें याद कर ले तो ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है।